तो आई थिंक आई प्रूव माई सेल्फ एज एन एंटरटेनर। लगातार उनकी वजह से मैं 3 दिन ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे। मैं अंदर जा रहा था तब मैंने कहा था आई वांट टू बी द बेस्ट एंटरटेनर इन द वर्ल्ड। 3 सेकंड होगा, 1 2 3। हाथ नहीं लगा। इतनी चीटिंग, इतनी चीटिंग। चलो कैसे निकालो मेरा मनी दे दो। मेरा मनी तेरा मनी क्या आएगा? आता तू पकड़ मेरे को ना दे, दे दिया। चलो जाओ। मेरे को दे मनी। टी-शर्ट इधर टी-शर्ट इधर करा दे मला। हां तर एक काम करो या नंबर के अरे इधर इधर मैं इधर ही रहता हूँ। मेरे साथ आएंगे पानी में। 1 2 3 देखते हैं। ए भाग भाग मिलका भाग भाग मिलका ए ठीक है सब घुस रहे। गेला गेला दाई चलेला। हाय सुशांत, कैसे हैं आप? तो आज बड़ा ही फन सा दिन रहा है। दिन की शुरुआत बड़े ही फन तरीके से की है। कैसा रहा आज का दिन? अभी तक का जो समय आपने बच्चे के साथ बिताया है वो? तो बस बहुत अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल हाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग मी एंड बहुत 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 मज़ा आया। जैसा कि आप देख सकते हैं वी आर आउट हियर शूटिंग अ व्लॉग अगेन। आज फिर से कुछ नया कर रहे हैं हम लोग। एक कैश प्राइज़ रखा है एंड हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा गेम जो बचपन में सभी खेलते हुए बड़े हुए हैं, कैश एंड कोक, पकड़ा पकड़ी जैसा हम कहते हैं, वो खेल रहे हैं हम लोग। तो अगर मैं लोगों को भागने का मौका दे रहा हूँ और मैं उनको पकड़ूंगा एक रेडियस में। अगर मैंने उन्हें पकड़ लिया तो वो कुछ नहीं जीतते। अगर वो बच गए तो मैं उन्हें कैश प्राइज़ दूंगा। तो ये अगर आपको देखना है कि कैसे गया, क्या हुआ, क्योंकि मज़ा तो बहुत आया, जैसा कि आपने भी कहा, बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। बहुत ही एक फ़न दिन था। तो अगर आपको देखना है तो आपको जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा जी स्क्वाड व्लॉग्स सिर्फ यूट्यूब पर। वेल जिशान, ऐसा नहीं लगता बहुत छोटे छोटे बच्चों को टारगेट कर लिया आप? यार उसके पहले बड़े भी आए थे, तब आप नहीं आए थे। और मैं तो बोल रहा हूँ ना अभी, जैसे मैंने बड़े लोगों के साथ भी कर लिया, छोटे बच्चों के साथ भी कर लिया, तो अभी आप लोग भी आ जाओ। अभी आप लोग भी आ जाओ, आप लोगों के साथ भी खेलेंगे। तो हाँ गाइस, अगर आप देखना चाहते हो कि बिहाइंड द सीन्स जो मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वो कैसे करते हैं, तभी भी आइए और देखिए जी स्क्वाड व्लॉग्स पे। ओह, तो बिहाइंड द सीन्स भी बन यस, रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा जिशान, बताएं क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? बिग बॉस हो गया है, बिग बॉस के बाद अब क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? अब बस जैसा कि मैंने बिग बॉस में जाने से पहले भी कहा था, बिग बॉस से आके भी मैंने कहा, जब मैं अंदर जा रहा था तब मैंने कहा था आई वांट टू बी द बेस्ट एंटरटेनर इन द वर्ल्ड एंड छोटी छोटी स्टेप्स लूँगा। मैंने अपने यूट्यूब एज एन एक्टर मैंने अपने आप को प्रूव किया, एज ए यूट्यूबर मैंने अपने आप को प्रूव किया, फिर बिग बॉस के घर में एज अ कंटेस्टेंट मैंने अपने आप को प्रूव किया। सो आई थिंक जैसा जब मैं बाहर आया था मुझे लोगों का बहुत 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 सारा प्यार मिला था। तो आई थिंक आई प्रूव माई सेल्फ एज एन एंटरटेनर इन इंडिया। नाउ इट्स टाइम टू टेक ओवर द वर्ल्ड जी स्क्वाड। इट्स टाइम टू फ्रिक टेक ओवर द वर्ल्ड। सो अभी फिलहाल जी स्क्वाड के साथ स्टिक करना चाहते हैं? जी जी स्क्वाड के साथ। और जैसा कि मैंने कहा, मैं एंटरटेनर यार, तो बी इट एक्टिंग, बी इट यूट्यूब, कुछ भी जिससे मैं अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को एंटरटेन कर पाऊँ, मैं वो हर चीज़ करूँगा। तो अगर कोई अच्छी शो, अच्छी मूवी, अच्छा वेब सीरीज़ कुछ भी मेरे तरफ आता है, इफ़ इट इज़ गुड, इफ़ आई फील इट इज़ एंटरटेनिंग इनफ एंड आई कैन एंटरटेन द पीपल वॉचिंग इट, मैं वो कर लूँगा। नो नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तब तक मेरा यूट्यूब है। ओके, बिसाइड्स दैट बिग बॉस ओटीटी में जो भी हुआ उसके बाद आपके फैंस का रिएक्शन आपकी तरफ क्या? बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव था। मैं मतलब थैंक यू एक बहुत ही छोटा सा शब्द है उनके लिए। उन्होंने, क्योंकि जब मैं बाहर आया था मैं बहुत कंफ्यूज था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आपको बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता। पर जब मैंने उनका सपोर्ट, उनका प्यार देखा, और मतलब उन्होंने लगातार, उनकी वजह से मैं 3 दिन ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे। तो आई थिंक दीज आर ऑल वेरी वेरी बिग थिंग। मतलब इतना प्यार वो लोग दे रहे थे, इतना प्यार वो लोग दे रहे थे, दे केप्ट मी। अगर आज मैं इतना खुश हूँ, एक इतना हैप्पी पर्सन हूँ, तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द जी स्क्वाड, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई फैंस, माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, my loved ones who supported me, who kept me, pushed me, kept me happy, kept me going, made me feel good. And हाँ बस, and अगर मैं खुश हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जितनी खुशी उन्होंने मुझे दी है उतनी खुशी मैं वापस दे सकूँ। तो बस वही करता रहूँगा, एंटरटेन करता रहूँगा। वेल, बिग बॉस हाउस के अंदर जाने से पहले आपको तो पता ही होगा, ऑब्वियसली आपने बिग बॉस फॉलो किया,
किया ही था, थोड़ा कहीं ना बहुत। कहीं ऐसा लगता है कि प्रोवोक किया गया, या फिर ऐसा लगता है कि आप अपने आप को काबू में नहीं रख पाए, या नाइंसाफ़ी हुई किसी तरीके की? यार जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, नाइंसाफ़ी हुई नहीं हुई, मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाला। अगर लोगों ने पहल की है, एक आवाज़ उठाई है, तो कुछ सोच समझ के, कुछ देख के आवाज़ उठाई है। तो ऑब्वियसली मैं वो डिसीजन पहले भी मैंने उन पे ही छोड़ दिया था, अभी भी मैं उन पे ही छोड़ देता हूँ। हाँ, एक चीज़ है प्रवोक, क्योंकि मैंने भी कहा था मैं घर के अंदर जाने से पहले कि जितने भी लोगों को, मेरे क्लोज वंस को मैंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ बिग बॉस के घर में, सब लोग ने मेरे को पहले एक ही एडवाइस दी कि भाई अंदर जाएगा ना, झगड़े करना, झगड़े करेगा तो ही तू जीतेगा, ये होगा वो होगा ना। लाइक मैं वो नहीं करूँगा, बिकॉज दैट्स नॉट मी। और एक जगह पे ये भी आया था कि आई डोंट रिमेंबर, बट कोई मुझे कह रहा था कि प्रतीक को प्रोवोक करते हैं, ये करते हैं क्योंकि वो तुझे करने की कोशिश कर रहा है। लाइक यार, तो उसको करने दे, दैट इज़ नॉट मी एज अ पर्सन, आई विल नॉट डू दैट। तो मेरे फैंस ने वो क्लिप भी डाली थी, बिकॉज लोग बोल रहे थे कि वो प्रवोक कर रहा था। तो ऑब्वियसली मैंने ऐसी कोई स्ट्रैटेजी, मैं जो था, मैंने जैसे कदम रखा था घर के अंदर, मैं डे वन से जो हूँ मैं वही था। क्योंकि अगर आप एक मुखौटा पहन के अंदर जाते हो, तो वो मुखौटा आप कितनी देर तक पकड़ के रख सकते हो, कभी ना कभी आपकी असलियत बाहर आ ही जाएगी। तो मैं जो हूँ एज अ पर्सन, मैं वही था, मैं वही हूँ। अगर आप मुझे नॉर्मल लाइफ में भी मिलोगे, मैं वही ज़ीशान खान हूँ जो आपने बिग बॉस से घर के अंदर देखा और जिसको प्यार दिया। तो आई डोंट थिंक मैंने किसी को प्रोवोक किया। हाँ, मुझे प्रोवोक किया गया, और मैंने मतलब मैंने अपना आपा नहीं खोया। मैं टास्क एक, अगर अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेले हो, आपको पता है एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, हर एक को जीतने की चाह होती है। तो एक थोड़ा सा धक्का मुक्की हो जाती है, और मैं अगर धक्का दे भी रहा था तो इट वाज टू प्रोटेक्ट माय वाइट बोर्ड, इट वाज टू प्रोटेक्ट द गेम, इट वाज टू प्ले द गेम प्रॉपर्ली। दूसरों का वो इंटेंशन नहीं था, दूसरों का इंटेंशन था कि गेम को रद्द कर दो। ये कहाँ से हुई? अगर अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप स्टंप तोड़ दो, बॉल को स्टेडियम के बाहर फेंक दो, बैट तोड़ दो और बोलो ये लो, अब खेल के बताओ। इट डजंट वर्क लाइक दैट, इट्स अ गेम, इट नीड्स टू बी प्लेड। कभी हार होती है, कभी जीत होती है, टेक इट लाइक अ मैन और अ वुमन, व्हाटएवर। ओके, बिसाइड्स दैट बिग बॉस सीजन 15 आज से शुरू हो जाएगा। यू नो, देयर हैज़ बीन अ पास्ट सीजन जहाँ पे इसी तरीके की चीज़ों की के बावजूद कंटेस्टेंट को घर के अंदर बुलाया गया है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, और क्या हम आपको देख सकते हैं सीजन 15 में? यार जहाँ तक मेरे को अब लगता है नहीं, क्योंकि अगर उन्हें चाहिए था कि मैं घर के अंदर आऊँ, तो दे शुड हैव कॉल्ड मी फ्रॉम द बिगिनिंग। लाइक आई सेड, बीच में कूदी मारना मेरी आदत नहीं है, क्योंकि हर एक को एक सिंपल सा पॉइंट मिल जाता है। अगर आप डिजर्विंग हो, नहीं हो, कुछ भी हो, हर एक ही चीज़ बोलेगा कि हम स्टार्ट से खेलते आ रहे हैं, हमने इतनी मेहनत की है, ये अब भी आया बीच में से, इट इज़ अनफेयर फॉर अस। That is the way they'll vote and nominate and this and that. So it is, I feel that is, I don't want to play that game. अगर मैं आया था बिग बॉस के घर में, I proved myself, sorry, I proved myself as a contestant. I proved कि मैं हर एक टास्क को जीत सकता हूँ, हर एक टास्क एस कर सकता हूँ। जब पूरा घर भी मेरे अगेंस्ट था, मैंने वो टास्क किया, और मैं और दिव्या बॉस एंड बॉस लेडी बने। और मुझे पता था कि दिव्या में भी वो क्वालिटीज़ है मेरे जैसी, इसलिए मैं हमेशा उसको सपोर्ट कर रहा था। और अगर आप देखोगे, OTT तो वही जीती ना, मेरी कनेक्शन। तो या ऑब्वियसली आई नो यार, क्योंकि हम लोग मेहनत करते थे, हम लोग गेम खेलते थे, हम लोग ये सब फालतूगिरी में नहीं कि टास्क रद्द कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आवाज़ करो, झगड़े करो। क्योंकि एक बार ऐसा भी हुआ था कि हम लोग को येलो बत्ती मिल गई थी कि ऑडियंस खुश नहीं थी, अगले दिन सब चीज़ें तोड़ रही है वो, कि हाँ बैठो, हंसी मजाक करने आए हैं यहाँ पे, तोड़ो चीज़ें तो एंटरटेनमेंट होगा। क्या हुआ, वो रात को भी येलो ही लाइट मिली, और वही दिन मैं बॉसमैन बना था। हम लोग ने बहुत मस्ती की, बहुत मज़े किए, और हम लोगों को उस रात को ग्रीन लाइट मिल गई। तो मैं वही कह रहा था लोगों को कि यार, झगड़ा इज़ नॉट एंटरटेनमेंट। आई डू दिस फॉर अ लिविंग, आई मेक श्योर आई ट्राई माई बेस्ट, गिव माई 100% टू एंटरटेन पीपल। आई डू दिस फॉर अ लिविंग। झगड़ा इज़ नॉट एंटरटेनमेंट, यू शुड नो हाउ टू एंटरटेन अ क्राउड। राइट। ओके, बिग बॉस सीजन 15 में फ्रेंड्स भी है, नॉट सो फ्रेंड्स भी है, कह सकते हैं। कितने एक्साइटेड है देखने के लिए अपने फ्रेंड्स को, या नॉट सो फ्रेंड्स? क्या कहना चाहेंगे, कैसी फीलिंग है, और किसको सपोर्ट करने वाले हैं घर के बाहर बैठकर? आई थिंक अभी फ़िलहाल तो मैं शमिता को ही सपोर्ट करूँगा, बिकॉज शमिता इज़ ऑलवेज बिन नाइस टू मी इन द हाउस। शमिता इज़ ऑल्सो अ गुड फ्रेंड। तो एंड आई रियली यूज्ड टू लाइक हर इन द हाउस, शी वाज अ वेरी नाइस पर्सन, शी वाज ऑलवेज वेरी नाइस टू मी। सो आई थिंक इफ़ आई विल सपोर्ट समवन, आई थिंक दैट विल बी शमिता। निशांत ने भी अपना गेम अच्छे से खेला, जैसा भी खेला। आई थिंक ही ऑल्सो
should do good. I wish him all the very best, and I wish everyone, yeah, be it Pratik, be it all the people in the house, Jay Bhanushali, Karan Kundra, ईशान सहगल और अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आसिम रियाज के जो भाई है उमर रियाज, वो आई विश ईच एंड एवरी वन ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज मेरे को मालूम है कि वो घर पागल खाना है और वो आपको पागल कर सकता है. बट प्रतीक के लिए कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि कंटेस्टेंट्स नए होने वाले हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि उनको अब थोड़ा सा काबू में रहना चाहिए या प्रोवोक करना बंद कर देना चाहिए? यार प्रतीक के बारे में मैं क्या ही कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि प्रतीक एक ऐसा पर्सन है जिसको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. क्योंकि वो एक पल में कुछ होता है, दूसरे पल में कुछ और होता है. तो आई थिंक वो उसकी पर्सनैलिटी है या उसकी स्ट्रैटेजी है, वट एवर, आई थिंक इट वर्क्स फॉर हिम. सो आई विश हिम ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट. ऐसा तो कुछ नहीं कहूँगा कि जो भी है प्रतीक, if he's in the house, do your best, make sure you do whatever you feel like, क्योंकि तूने वो भी तो किया ही घर में, so it's okay. ओके, लास्टली आते आते ही चालान कट गया मास्क के लिए, क्या कहना चाहेंगे? गेम खेला, सांसें फूल रही थी, 2 मिनट मैंने मास्क उतारा अकेले में दूर होके सबसे, कि थोड़ी सांस ले लूँ मैं, आगे फोटो लेके कि 1 सेकेंड आपका ये बन गया चला. मैंने बोला बट मैम, मैंने अभी 2 मिनट मेरी सांस फूल रही है, मैंने 2 मिनट के लिए मास्क उतारा क्योंकि मैं अभी भाग रहा था, तो मैं सांस नहीं ले पा रहा था मास्क के साथ, और मैं क्राउड में भी नहीं हूँ, मैं दूर आके मैंने मास्क उतारा है ताकि मैं किसी को कुछ, मतलब ऑब्वियसली आई नो कि पैंडेमिक का टाइम है, नहीं करना चाहिए. जेब में लेके घूम रहा हूँ यार, मास्क पहन रहा हूँ, अभी भी उतारा है खाली इंटरव्यू के लिए. तो मैंने बोला कि यार मैंने अभी जस्ट उतारा क्योंकि मैं अभी खेल रहा था, अगर आप देख रहे थे दूर से तो मैं खेल रहा था, तो मेरी सांसें फूल रही है, तो मैंने 2 मिनट के लिए ताकि मैं थोड़ी सांसें ले लूँ, इसीलिए मैंने मास्क उतारा, और कुछ नहीं. पर हमने तो आपको फ़ोटो पे ले लिया, बस चालान कट गया. तो मैंने बोला ठीक है भाई, लीजिए, अब लीजिए मेरे पैसे. अब मैं क्या करूँ, गलती हो गई मेरे से, सांस नहीं आ रही थी, हो गई गलती, उतार दिया क्योंकि सांस लेनी थी. बट ठीक है, आई थिंक वो भी अपना काम ही कर रहे थे, तो मैं क्या ही आर्ग्यू करता. बट ठीक है, हो गया. हाँ यार, कट गया चला. ओके, लास्टली अपने फैंस को अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ वो देखने वाले हैं, और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? फ़िलहाल तो जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, मैं बातचीत कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात हो रही है. सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मैं कुछ एक अच्छा प्रोजेक्ट पकड़ूँ, सो दैट आई कैन एंटरटेन ऑल यू गाइज. तब तक तो जी स्क्वाड व्लॉग्स है यूट्यूब पे. गाइज देखो, आई एम बैक, द किंग इज बैक. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, थैंक यू.